हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। इसका चैप्टर नंबर 8 हम पहले करेंगे क्योंकि किसी स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि पहले 8 चैप्टर करवा दो मिस बिल द ऑर्डर। तो हम पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसकी समरी के बाद। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि पहले हमें कौन सा करना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिस बिल द ऑर्डर चैप्टर नंबर 8 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th। ठीक है, इंग्लिश। गेविन मैक्सवेल। अब ये इसमें क्या है, ओटर के बारे में। ठीक है, ओटर का नाम यहाँ इस स्टोरी में है मिस बिल। ये जो ओटर ओटर क्या होता है, उदबिलाऊ जिसको हिंदी में कहा जाता है, उदबिलाऊ। जो ये ओटर होता है, उदबिलाऊ जो होता है, इसके जैसी सिमिलर बहुत सारी स्पीसीज हैं। ठीक है, जैसे जो मंगूज होते हैं उस टाइप का भी होता है ना। तो कई ऐसे इसमें नाम दे रखे हैं चैप्टर में, मैं वो आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल ये देख लो, इस स्टोरी में एक ओटर होता है, इस ओटर के ऊपर स्टोरी है और उस ओटर का नाम होता है मिस बिल। तो चलो पहले हम करते हैं कि बिफोर यू रीड, पहले ये स्टोरी रीड करने से पहले जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, पहले हम वो देखते हैं। तो गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैम्सफेरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। ये जो गेविन मैक्सवेल है, ये स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स, वेस्ट हाईलैंड्स के कैम्सफेरना के कॉटेज में रहता था। ठीक है, When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again। तो उसने ना एक डॉग पाल रखा था। ठीक है, उसका पेट डॉग था जॉनी जिसका नाम था, लेकिन अभी वो मर जाता है और उसके बाद मैक्सवेल ना उसे इतना प्यार करता है कि वो दोबारा किसी डॉग को पालना नहीं चाहता। ठीक है, बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। लेकिन उसको तो हैबिट थी पेट पालने की, अब वो क्या करे। ठीक है, डॉग तो वो पाल नहीं सकता, अब वो दूसरे पेट के बारे में सोचेगा ऑब्वियसली। तो रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। अब मैक्सवेल के ही वर्ड्स में हम देखेंगे कि क्या हुआ, उसने डॉग की जगह किसे पाला। ठीक है, किसको अपना पेट बनाया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्टिविटी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं और बड़े भी होते हैं कई, वो क्या करते हैं, उनको कोई भी पेट दिखाई दे गया। ठीक है, छोटे छोटे किटन्स दिखाई देंगे या छोटे छोटे पपीज़ दिखाई देंगे, वो क्या कहते हैं, वो उनको बहुत प्यारे लगते हैं, वो हमें भी देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनको उठा के घर ले आते हैं, मतलब वो चाहे परचेज़ करके लाएं, चाहे वो वैसे ही ले आएं, किसी से मांग के ले आएं, तो वो अपने घर में ले आते हैं। लेकिन पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बाई चांस सभी जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी घर पे है, बाई चांस अगर उनका मन नहीं है, ठीक है, पेट को रखने का, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम 8 o'clock से 3 o'clock तक घर से बाहर रहेंगे बच्चे, तो पीछे से ध्यान कौन रखेगा। और ध्यान कौन रख सकता है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, उसकी टेक केयर करने के बारे में पता हो, तो वही उसको अच्छे से उसकी टेक केयर कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है हमें। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास पेट है। इफ़ यू डू, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि जो पेट होती है, पेट की एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइम पे खाना, टाइम पे उसके साथ खेलना, टाइम पे उसको एक्सरसाइज करवाना। ठीक है, सब कुछ उसका टाइम पे होता है, जैसे हमारा टाइम पे होता है, जैसे हमारा रूटीन होता है, वैसे ही पेट का भी रूटीन होता है। Read in the box below what the SPCA, the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ये जो एक्ट है, ये जो रूल कह सकते हैं, इसको एक्ट कह सकते हैं, ये जब बनाया गया था जब लोग क्या करते, डॉग्स को, किटन्स को ले तो आते घर पे, लेकिन उनको जंजीर से बांध के रखते। उस कई बार तो ऐसा है, अगर हम बाहर घूमने चले जाते हैं, 2-2 3 3 दिन तक घर में अकेला रहता है पेट, तो ये किसके अंडर आता है, ये एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी के अंडर में आता है। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट। अब यहाँ इस एक्ट के से पता चलता है कि हमें किसी पेट की कैसे केयर करनी चाहिए। ठीक है, किन किन चीज़ों को हमें किसी भी पेट को परचेज़ करने से पहले या घर लाने से पहले हमें पता होना चाहिए।
तो ओनिंग ए पेट इज़ अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट अप टू 10 years और मोर इफ़ यू ओन अ डॉग और अ कैट। अगर आप किसी भी पेट को खरीदते हो या अपने घर लेके आते हो, चाहे वो डॉग है चाहे कैट है, तो उसके साथ उसकी लाइफ टाइम, वो 10 साल भी हो सकती है उसकी लाइफ, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो लाइफ टाइम का कमिटमेंट होता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग कंसिड्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें अच्छे से पूरी करनी होती है। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली, और सिर्फ एक का डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये पूरी फैमिली का डिसीजन होना चाहिए। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। अगर सबका एग्रीमेंट नहीं होगा, सब एग्री नहीं होंगे उससे, तो जो पेट है उसका एंड कैसे होगा? अनवांटेड, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है उसकी, या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है उसके साथ, ठीक है, वो परेशान रहे, ठीक है, जिसको क्रुएल्टी टू एनिमल्स कहा जाता है। पपीज़ एंड किटन्स आर सो एडोरेबल। अब क्या है कि जो पपीज़ और किटन्स जो होते हैं, बिल्ली के बच्चे और डॉगी के बच्चे जो होते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं छोटे छोटे देखने में, है ना। और इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड वाई एडल्ट एंड चिल्ड्रन लाइक वुड बी अट्रैक्टिव टू दैम। और इस उनको देख के हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं या अडल्ट हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज। और ये जो उनकी लुक होती है, ये जो क्यूट लुक उनकी होती है, ये उनके लिए एक डिसएडवांटेज होती है, बिकॉज पीपल परचेज दैम विदाउट कंसिड्रेशन एंड द नॉलेज ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम। और उनको पता नहीं होता कि यहाँ से ले जाने के बाद या परचेज करने के बाद कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे उनके नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि इसकी कैसे प्रॉपर टेक केयर करनी होती है। द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडोप्टिंग अ पपी आर। कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए किसी भी पपी को अडॉप्ट करने से पहले। सबसे पहला है एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक हमारे पास डॉग लाइसेंस होना चाहिए। अगर हम डॉग को घर पे लेके आते हैं, उसका एनुअल लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन उसमें लिखे होते हैं कि आप उसके साथ क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे उसको जंजीर से नहीं बांध सकते सारा दिन, दिन रात उसको, कई लोग होते हैं जंजीर से बांध के रखते हैं, ठीक है, टाई करके रखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो लाइसेंस अगर हमारे पास है तो हम डॉग को ला सकते हैं घर पे। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज़, और जो डिजीज़ होती हैं एनिमल्स की, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, रेगुलर ग्रूमिंग, बाथिंग होनी चाहिए, ओबीडियंस ट्रेनिंग देनी चाहिए। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड यूर पेट अ बैलेंस डाइट उसको देनी चाहिए। सोशलाइजेशन, मैनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेस और टाइड अप टू स्टॉप दैम फ्रॉम डर्टिंग द गार्डन और फ्रॉम च्यूइंग ऑन शूज। दिस इज़ रॉन्ग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमारे डॉग को ना हैबिट हो जाती है जूते चप्पल काटने की, ठीक है, या फिर कहीं भी गार्डन में गड्ढा कर देते हैं वो पंजों से, ठीक है। तो ये सारी ना सोशलाइजेशन उसको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से बचाने के लिए उसको पिंजरे में बंद कर दें या टाइट करके रखें, तो ये नहीं होना चाहिए। डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, डेली उसके साथ एक्सरसाइज करने वाला, प्यार करने वाला और खेलने वाला होना चाहिए। तो ये जब अगर आप इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हो किसी डॉग को लाने के लिए, तभी आप किसी भी अपने पेट को पाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, हमें घर पे लेके आना चाहिए, ठीक है। अभी हम चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और मुझे छोटी सी चीज़ बतानी है कि मैं ना बुक में से, वैसे तो मैं करवा सकती हूँ, उसमें से PDF डाउनलोड किया और मैं उसमें से करवा सकती हूँ, लेकिन बुक में से करवाने का ये फ़ायदा रहता है कि अभी मैंने बुक ओपन कर रखी है, तो आप भी अगर अपनी बुक ओपन करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इस पेज पे ये चीज़ है, और मतलब हाँ, एक पिक्चर मेंटेन हो जाती है हमारे माइंड में कि हाँ, बुक का ये वाला पेज हमने पढ़ा था, देखा था हमने कभी, ठीक है। वो चीज़ें PDF में नहीं होती, इसलिए मैं बुक में से करवाती हूँ। तो अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। वो कहता है, जो ऑथर है या राइटर है, वो कहता है कि मैं ना 1956 के न्यू ईयर पे स्टार्टिंग में ही साउदर्न इराक में ट्रैवल किया उसने। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। और तभी उसके दिमाग में बात आई कि मैं एक डॉग की जगह किसी ओटर को भी तो रख सकता हूँ। एंड दैट केम्स फिर ना रिंग्ड बाई वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। और वहाँ पे वो डोर में से स्टोन को वाटर में फेंक रहा था, और वो जो जब पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो रिंग बना देती है ना, ऐसे गोल गोल सर्कल बनता जाता है, तो वैसे हो रहा था। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और एक किस्म से वो एक्सपेरिमेंट जैसा उसको लग रहा था।
तो वो सोचने लगा कि मैं किसी डॉग की जगह ओटर को भी तो ला सकता हूँ ना घर पे। व्हेन आई कैजुअली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड ही एज कैजुअली रिप्लाई दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द tigris marshes for there they were as common as mosquitoes and were often टेम्ड बाय द अरब्स। वो कहता है कि उसने ना ये बातें अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, और उसके जो फ्रेंड है उसने रिप्लाई किया कि हाँ हाँ, यहाँ पे टाइग्रिस मार्शेस में आप बहुत अच्छा जो ओटर है वो पा सकते हो, और ये तो यहाँ पे इतना कॉमन है जितने मॉस्किटो होते हैं, मतलब इतने घूमते हैं यहाँ पे। तो उसने कहा कि ये जो अरब हैं वो भी अक्सर इसको पाल लेते हैं। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। तो वो कहते हैं हम बासरा गए कंसल जनरल से कलेक्ट करने के लिए वो, ठीक है, मेल को, कि हाँ हम पाल सकते हैं या हमें ला कर दे दो। तो ये चीज़ें आंसर मेल का पाने के लिए फ्रॉम यूरोप, तो उन्होंने कहा हाँ कि मेल डाल देंगे, वो सारे काम तो ऑनलाइन होते हैं उनके। तो एट द कंसुलेट जनरल वी फाइंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। वो कहता है कि कंसुलेट जनरल से ना उसके फ्रेंड की तो मेल आ गई लेकिन मेरी नहीं आई। आई केबल टू इंग्लैंड, फिर उसने इंग्लैंड में कॉल की, एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, और जो अगले 24 घंटों तक जो कॉल थी वो बुक थी, नहीं कर सकता था वो कॉल। तो ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट डे तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे था, इसलिए सेकेंड डे भी नहीं मिला फ़ोन। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन हो गया। फिर माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम अ वीक्स टाइम, अब उसका फ्रेंड वहाँ से चला गया क्योंकि उसकी तो मेल आ गई थी। तो फिर उसने कहा कि चलो हम वीक के लास्ट में मिलते हैं। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और उसके फ्रेंड के 5 दिन बाद उसकी मेल जो है वो उसको मिली। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, beside them lay a sack that screamed. From time to time they handed me a note from my friend, here is your order. तो वो कहता है कि जब वो ना मेल जब उसको रिसीव हुई तो वो कहता है कि मैं अपने बेडरूम में था, मतलब उस बेडरूम में उसको मेल को लेकर गया, वहाँ जाके उसने पढ़ा उसको, और वो बैठा हुआ फ्लोर पे बैठ गया, मतलब कि वहाँ पे ना 2 अरब आए, और उनके हाथ में एक सैक थी, एक बोरी टाइप में था, और उन्होंने जैसे उसको ओपन किया और उस सैक में से ना कुछ मूवमेंट हो रही थी, मतलब फिर उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया, और एक नोट जो उसके फ्रेंड ने उसको लिखा था वो भी उसको हैंड ओवर कर दिया। हेयर इज़ योर ओटर, वो कहता है कि ये तुम्हारा ओटर, मतलब उसके फ्रेंड ने उसके लिए ओटर मंगवा दिया था, ठीक है, ये उसके लिए सरप्राइज था। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। वो कहता है कि अब ये जैसे सैक जो थी उसने ओपन किया, तो वो कहता है मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर, नया फेज स्टार्ट हो गया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और ये जब तक मैं चाहता हूँ तब तक नहीं एंड होगा। इट इज़ इन फैक्ट थैल्डम होता है ओल्ड फैशनड to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। वो कहता है कि ये ना ओल्ड फैशन जैसा लग रहा था, जैसे पहले के टाइम में रखते थे ना ओटर्स को, तो वैसा उसको लग रहा था। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। वो कहता है ये जो क्रिएचर था ये एकदम से उस सैक में से निकल के और फ्लोर टाइल पे आ गया, ठीक है, स्पेशियस फ्लोर टाइल पे आ गया, और फिर वो ना बेडरूम जैसा रिजेंबल कर रहा था, मतलब उसका और उसके बेड का कलर सेम सा लग रहा था उसको, और वो वहाँ बेडरूम में चला गया। वो बहुत ही छोटा सा लग रहा था, और एक छोटे से ड्रैगन जैसा, बिल्कुल छोटे से ड्रैगन जैसा। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, कहाँ से कहाँ तक, हेड से लेके पूरे टेल तक। ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, और उसके पूरी बॉडी पर जैसे मड से स्केल्स बनी हुई थी, लाइंस बनी हुई थी, ठीक है, एक सिमेट्री बनी हुई थी। बिटवीन हुज टिप वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर, और उसकी टिप पे जो उसकी जो टेल की टिप थी वहाँ पे वेलवेट जैसे फर दिखाई दे रहे थे, दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल थे।
ही शूक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसने जब अपने आप को झाड़ा तो बहुत सारा डस्ट उसके अंदर से निकला, बट इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ। लेकिन ये एक ही मंथ, मतलब धीरे धीरे करके उसको नहलाता गया और वो साफ होता गया। दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ओटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर। और धीरे धीरे वो अपने सही कलर में आ गया। मिसविल एज आई कॉल्ड द ओटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। वो कहता है कि जो मिसविल, उसने उस ओटर का नाम रखा मिसविल। वो कहता है ये जो मिसविल था ये साइंस में पहले ना अननोन था, मतलब कोई इसके बारे में जानता नहीं था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल पर्स पिसिलेटा मैक्सवेलाई और मैक्सवेल सोटर। तो जो एक ना वो था साइंटिस्ट कह सकते हैं या जूलॉजिस्ट कह सकते हैं, जूलॉजिस्ट था, उसका नाम था ल्यूट्रोगेल पर्सी पिसेलेटा मैक्सवेलाई या मैक्सवेल्स का ओटर इसका नाम रखा गया। फिर जब इसके बारे में पता चला ओटर के बारे में कि ऐसी भी कोई प्रजाति है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले जो 24 आवर्स थे मिसविल उस टाइम पे उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। ही वॉज सिंपली अलूफ और इनडिफरेंट। वो उससे बिल्कुल अलग अलग छुपा छुपा रहता था। choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Misville came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. वो कहता है, राइटर कहता है कि ना फर्स्ट डे पे तो वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया, मेरे बेड के पास भी नहीं आया। वो जितनी दूर हो सका ना वहाँ इतनी दूर जाके सोया। लेकिन सेकंड नाइट को क्या किया, मिजबिल मेरे बेड के पास आया, फिर बेड के ऊपर चढ़ गया थोड़ी देर में, और फिर उसके बिल्कुल घुटनों के पास, जैसे हम वो मोड़ लेते हैं ना, घुटनों को मोड़ के सोते हैं, तो वहाँ पे जाके लेट गया। और फिर सुबह जब उसका सर्वेंट जो था राइटर का जब टी लेकर आया तब तक वो सो ही रहा था। और दिन के टाइम पे उसने क्या किया, बिगेन टू लॉस हिज अपाथी एंड टेक अ कीन। अब वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, ठीक है। अब धीरे धीरे वो उसके आसपास घूमने लगा। बिल्कुल आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। वो कहता है मैं उसके लिए एक बॉडी बेल्ट लेके आया एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। और उसको बाथरूम तक लेकर गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्प्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो. This I was to learn is a characteristic of waters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned. वो कहता है कि वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम उसको बाथरूम में लेके गया ना पानी में, तो वो बहुत जैसे जंगली जानवर नहीं करते वैसे, मतलब जॉय करने लगा पानी में। कभी उछल रहा है, कभी रोल कर रहा है, कभी शूटिंग अप हो रहा है, फिर डाउन नीचे जा रहा है, तो फिर स्लो स्प्लैश कर रहा है हिप्पो की तरह, ऐसे लेटा हुआ है आराम से। तो मतलब ये ना अपनी अलग अलग एक्टिविटी करने लगा। तो फिर क्या किया, और जब तक वो छप 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 ऐसे करके खेलता रहा, जब तक सारा जो पानी है वो बाहर नहीं निकल गया। हर जगह उसने पानी ही पानी फैला दिया, सारा बाउल का पानी जो है वो बाहर निकल गया। और इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, बी सेट इन। और फिर क्या, वो उसके अंदर बैठा रहा एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। और फिर वो बैठा रहा ताकि और उसमें पानी भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। वो कहता है कि वाटर जो है, जैसे वो बाहर निकलता फिर अंदर जाता, बाहर निकलता अंदर जाता, उसने सारा जो वाटर है वो पहले तो निकाल दिया था। अब उसको पानी नहीं मिल रहा था, मतलब ऊपर नीचे खेलने के लिए। तो अब उसको गुस्सा आने लगा कि पानी कहाँ गया, पानी तो है ही नहीं। तो अभी वो फिर एंगर में होने लगा। तो 2 days लेटर मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। तो वो कहता है 2 दिन बाद ना मिजबिल मेरे बेडरूम से बाहर चला जाता जैसे ही मैं अंदर आता तो। एंड आई टर्न टू सी ही स्टिल डिस्पियरिंग। और फिर मैं उसके पीछे पीछे जाता कि ये कहाँ जा रहा है। राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और मैं देखता उसको कि वो बाथरूम की तरफ जा रहा है। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड टू द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। और वो फिर क्या करता, बाथरूम में जाके बाथटब में पानी की टैप को जो ओपन कर देता अपने पंजों से। आई वॉज अमेज्ड, इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। वो कहता है कि वो ना अपने पंजों से
टैप को ओपन करता धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता, एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और थोड़ी देर के बाद पूरा पानी निकलने लग जाता टैप से। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे ऑन द लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट। और जब जो राइटर है वो जब बहुत तेज उसको बंद कर देता, जब उससे नहीं खुलता तो वो इरिटेट हो जाता, डिसपॉइंट हो जाता कि इतना टाइट बंद कर दिया इसने जानबूझ के। तो वेरी सुन मिच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। तो जो मिस है अब वो कहता उसको फॉलो करता और कहता मेरे पास आता जब भी मैं उसका नाम पुकारता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो कहता है कि अब उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलने लगा वो। He spent hours shoving a rubber ball round the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पोज। वो कहता है कि अब ना वो जैसे उसके खेलने के लिए भी बॉल वगैरह लेके आया, रबर बॉल वगैरह, वो कहता है खेलता रहता तो उसके लिए रबर बॉल ले आया। वो कहता है जैसे सोसर प्लेयर खेलते हैं ना, फुटबॉल प्लेयर खेलते हैं, वैसे अपने चारों पैरों से वो उस बॉल को ड्रिबल करता, इधर उधर फेंकता रहता, खेलता रहता जैसे छोटे पपीज़ खेलते हैं। तो कई बार अपने फेस से ना इतनी ऊपर उछाल देता और इतनी दूर उसको फेंक देता बॉल को कि वो जो ऑथर है वो सरप्राइज हो जाता, राइटर। अब वो कहता है कि और कई बार क्या करता वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को से भी अपनी बैक पे रख लेता उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को और फिर खेलता अपने पंजों से। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज। जो मार्बल्स थे जिनको कंचे कहते हैं वो मिस के फेवरेट टॉयज थे फॉर दिस पास टाइम। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping on one to the floor। वो अपनी बैक के ऊपर रख लेता उनको और फिर अपनी फ्लैट बेली पे रख लेता कभी, और उनको इस तरह से फ्लोर पे वो करता कि वो गिरने भी नहीं देता था। इतना अच्छा वो उनके साथ प्ले करने लग गया था। ये जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर है ये हम बाद में करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। थर्ड पार्ट में क्या है, द डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा। अब उसके बासरा में बहुत अच्छे से शांति से दिन पास हो रहे थे। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड। लेकिन अब टाइम आ गया कि मीज को इंग्लैंड लेके जाया जाए। एंड टू कैंसर द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। लेकिन उसके पास उसके साथ प्रॉब्लम हो गई कि ब्रिटिश जो एयरलाइन थी जो लंदन जाती थी वो एनिमल्स को नहीं लेके जाती थी प्लेन में। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंडन। द एयरलाइन insisted that meals should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet। वो कहता है कि अब उसने पेरिस के लिए फ़्लाइट बुक की, लेकिन वहाँ पे एक जो एयरलाइन ने इंसिस्ट किया कि आप मीज़ को लेके तो जा सकते हो लेकिन उसको एक बॉक्स में पैक करके लेके जाना पड़ेगा, और वो जो बॉक्स है वो 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। आई पुट मीज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम एक्स्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील। वो कहता है कि वो फटाफट उसने ऐसा एक बॉक्स प्रिपेयर किया और 1 घंटा पहले ही उसने प्रिपेयर किया और उस मेज़ को उस बॉक्स में डाला और फिर वो फटाफट उसका खाना लिया और वहाँ से निकल लिया। When I returned there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss exhausted and blood spattered whimpered and caught at my leg। वो कहता है कि जब वो वापस आया, ठीक है, तो वो कहता है मतलब चला गया होगा वो कहीं पे उसका खाना वाना लेने, तो फिर वो वापस आया, उसने देखा कि बॉक्स में से तो बिल्कुल साइलेंस है, तो कुछ भी नहीं है, एयर होल वगैरह भी बना रखे थे और उस एयर होल वगैरह में से ब्लड थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है और सूखा हुआ है ब्लड। तो उसको डर लगा कहीं ये मर तो नहीं गया दम घुट के, तो उसने फटाफट लॉक को ओपन किया, फिर देखा तो वो जो मेज़ था वो फटाफट बाहर आया हाँफता हुआ और उसकी लेग से चिपट गया बिल्कुल। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. I put the miserable maze back into the box holding down the lid with my hand। वो कहते हैं अब जो है पहले उसने ओपन किया था ना बैग, तब उसने कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं थी वहाँ से,
तो कुछ भी फटा हुआ नहीं था। लेकिन अब की बार तो क्या है, उसने ओपन किया तो हर जगह से एज इज उसने काट रखे थे। अब क्या, अब उसको तो एयरपोर्ट जाना था, उसकी फ़्लाइट छूटने वाली थी। वो कहता है कि 5 मील दूर था एयरपोर्ट और उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे फ़्लाइट छूटने के। तो उसने फटाफट मीज़ को बॉक्स में दोबारा से डाला और अपने हाथ में उस बॉक्स को पकड़ा। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्रेटेड ऑफिशियल। वो कहता है कि मैंने फटाफट, कार तो उसने मंगवाई रखी थी, पीछे वाली सीट पे बैठा, उस बॉक्स को रखा और ड्राइवर को कहा कि मुझे 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचना है। तो ड्राइवर ने बुलेट की तरह, गोली की तरह उस कार को चलाया बिल्कुल। और जो एयरक्राफ्ट थे वो उसके टेक ऑफ करने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेट करते हैं 5-10 मिनट तो फिर वो उसका वेट कर रहे थे। लकीली वो जो सीट थी उसकी बुक थी और वो फटाफट वहाँ पे आगे की तरफ जाके बैठ गया जहाँ उसकी सीट बुक थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, रैंक फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। वो कहता है कि मैंने फटाफट वहाँ फ्लोर को कवर किया, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बिछाया अपने पैरों के पास और फिर एयर होस्टेस को बुलाया और उसको जो फ़िश का पार्सल वो मिस बिल के लिए लाया हुआ था वो दिया कि इसको फ्रिज वगैरह में रख दो ताकि ये ख़राब ना हो। और उसने वो सारी बात उसको बताई एयर होस्टेस को। तो आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाइंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। शी वॉज वेरी क्वीन फॉर ऑफ हर काइंड। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी। उसने वो मतलब काफ़ी उसके साथ जो एयर होस्टेस है उसने काफ़ी उसके साथ बहुत उसकी हेल्प की, उसको मिस को रखने में, और उसको कहा कि इसको अपने पैरों के पास आप रख सकते हो। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। वो कहता है कि फिर उसकी इस हेल्प के बदले उसने उसके हाथ पर किस किया और अपना उसका धन्यवाद किया। बट नॉट नोइंग ओटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। और फिर उसने जैसे ओटर को उसने पहले कभी नहीं देखा था उस एयर होस्टेस ने भी, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप इसको ऊपर रख सकते हो। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। लेकिन वो तो एकदम से बॉक्स से बाहर निकल के बाहर कूद गया। ही डिसपेयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो फटाफट पूरे प्लेन में घूम गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट। और एक सारे मतलब वहाँ चिल्लाने लगे, सारे डर गए बिल्कुल, उछलने लगे सारे। और एक वुमेन ने क्या किया, अपनी सीट पे जाके खड़ी हुई चिल्लाने लगी, सीट के ऊपर चढ़ गई। अ रैट रैट आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिस्पेयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। वो कहता है कि मैंने देखा मिस डिस्पेयर हो गया। कहाँ पे, एक सफ़ेद पगड़ी डाल रखी थी एक इंडियन ने, ठीक है, उसके लेग्स के नीचे। डाइंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी परहैप्स said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you। वो सबको कहती है कि सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं और मैं इस एनिमल को ढूंढ कर और जिसका है उसके पास ले आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट। वो जो राइटर था वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। आई वॉज कैरिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck। और इतने में ना वो जो मिस था वो फटाफट उसके पास से आवाज़ लगाने लगा उसके पास, ऑथर के, राइटर के पैरों के पास आके। तो राइटर ने कहा ये आवाज़ तो पहचानी हुई है। उसने फटाफट फिर मिस उसके घुटनों में आके, गोदी में आके बैठ गया और उसके फेस को गर्दन के पास उसको चाटने सा लगा, रब करने लगा उसको, जैसे घिसते हैं। ठीक है, अभी 4th पैराग्राफ में क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा दबे हुए हैं, ये अपनी बुक में से अच्छे से देख लेना, वैसे मैं रीड कर देती हूँ। मिस एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। वो कहते हैं कि वो लंदन में 1 मंथ तक रहे एंड ही वुड प्ले फॉर आवर्स। वो हमेशा उसके साथ खेलता रहता विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, अलग अलग टॉयज़ का सिलेक्शन करके, जैसे पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल, रबड़ फ्रूट एंड terrapin shell and that I had brought back from his native marshes। वो कहता है जो वहाँ से लेके आया था ना इराक से, वो तो अलग अलग चीज़ों से वो खेलता रहा। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड
फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। वो एक एक घंटे तक, 1.5 घंटे तक पिंग पोंग बॉल वगैरह के साथ खेलता रहा। पिंग पोंग से उसने एक नया गेम इन्वेंट कर लिया। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक had become damaged on the journey home so that the lid when closed remained at a slope from one end to other। अब वो क्या कहता है, उसका ना जो सूटकेस था उधर का राइटर का, वो टूट गया था, तो उस क्या करता, उसके ऊपर स्लोप बना लिया उसने मेज़ ने, और उस बॉल को ऊपर ले जाता और फिर दूसरे एंड पर उसको धकेल देता और फिर उसको पकड़ने को भागता। तो ये उसने गेम नया डिस्कवर कर लिया, दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड ऑफ द एम्बियस अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट द हाई एंड वंस मोर। फिर वो वापस जाता, फिर उसके ऊपर रखता दूसरे एंड पे, फिर उसको धकेल देता, फिर पकड़ के लेके आता। तो ये उसने एक नया गेम ढूंढा। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड एक्सरसाइज प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London street, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school, along whose frontage rose a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Miss would come me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of staff within। वो कहता है कि उसके घर के बाहर की तरफ ना, फिर वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए बाहर लेके जाता, डॉग के जैसे बांध टाई अप करके। तो मीज़ क्या है, वो फटाफट सब कुछ सारी हैबिट सीख गया। अब वो लंदन की स्ट्रीट्स में वॉक करने लगा उसके साथ, जैसे कि बच्चे वहाँ पे वॉक करते थे। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते कि वहाँ पे ना स्क्वायर वो ब्रिक्स लगी हुई थी, ईंटें लगी हुई थी टाइल्स टाइप में, तो उनके ऊपर जैसे ब्लॉक से खेलते जाते कि ब्लॉक के सेंटर में पैर रखते, वैसे ही वो उनके ब्लॉक के सेंटर में पैर रख करके चलने लगा। और फिर आयरन रेलिंग पर चढ़ता और फिर बाहर की तरफ लैम्प पोस्ट के साइड से चलता। ठीक है, वो कहता है कि फिर मेरे फ्लैट के अपोजिट साइड में ना एक प्राइमरी स्कूल था। जब वहाँ से वो घर की तरफ आते हैं ना, वो उस प्राइमरी स्कूल की दीवार जो थी वो सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई पर थी, तो वो उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता और पूरी दीवार पे वो जंप करता हुआ पूरी लेंथ 30 यार्ड्स जो थे वो उसी के ऊपर से चलता आता। तो इससे ना वो जो बच्चे थे और स्टाफ था सारा उसकी तरफ ध्यान रखते थे, अपना डिस्ट्रैक्शन हो जाता था उनका, वो उसी को देखते रहते। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर, बट द वैरायटी ऑफ गैसेस एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। वो राइटर कहता है कि ना ये जो ओटर था ना, अरब में तो था, इराक वगैरह में, लेकिन लंदन में किसी ने नहीं देखा हुआ था, तो उसको ना अलग अलग नाम से पुकारते थे वो कोई कहता ये है, सभी अपनी अपनी गैस करते रहते कि पता नहीं किस तरह का एनिमल है ये। तो और सब उस राइटर की तरफ सरप्राइज होके देखते कि कहाँ से लाया है इस एनिमल को ये। ओटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो ओटर था वो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स जैसा ही लगता था, जैसे कि मुस्लिन्स शेयर्ड बाय द बेजर, मोंगूस जैसा, विसल जैसा, स्टोट, मिंक, अदर्स। बहुत सारे एनिमल होते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो उन जैसे कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। आई फेस्ड अ कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मिसलाइंस, बट द ओटर मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन अ बेबी सील कहता, कोई स्क्वेरल कहता। Is that a Warren's Mister? Reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently। अलग अलग कोई छोटा सा मतलब जो डॉग हैं वो हिप्पो जैसे लगते उसके सामने, और कोई बियर कप कहता, कोई लेपर्ड कहता, कुछ अलग अलग कहते। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पोर्ट्स, क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही जैसे लेपर्ड के ऊपर स्पोर्ट्स होते हैं वैसे ही स्पोर्ट्स थे। एंड ब्रॉन्स टोसोर कुछ कहता, मतलब अलग अलग बहुत सारे नाम उसके निकाल दिए। मिस वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, लेकिन मिस तो क्या था, एक ओटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर digging a hole in the street। I was still far from him when he
laid down his stool, put his hands on his hips and began to stare. अब सबसे जो अवार्ड कहता है कि सबसे ज़्यादा हंसी उसको कब आई, सबसे ज़्यादा स्कोर डरने के किसको देता है वो, कि एक लेबर ना एक स्ट्रीट में गड्ढा खोद रहा था और वो जैसे उसको मेज़ को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था ना, काफ़ी दूर थे वो, तो उसने अपने टूल्स को छोड़ दिया और अपने हिप्स पे अपने हाथों को रख लिया और इतनी ऐसे हैरानी से घूरने लगा, पता नहीं जैसे क्या एनिमल आ गया उसके सामने. एज आई ड्रू नियर आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" और फिर उसके जो एक्सप्रेशन थे वो ऐसे इतने ज़्यादा सरप्राइज के थे, जैसे ही हम उसके सामने आए वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा उसकी तरफ, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया है, और ये जोक से कम नहीं लग रहा था. ठीक है, तो वो कहता है कि उसने जैसे अपने मतलब ऐसे जैसे हम वो करते ना, हैरान हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे ग्रोल करने लगा. कहता है, हे मिस्टर, ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है. तो ऐसे मतलब ये सबसे बड़ा जोक था, सबसे ज़्यादा हैरान जिसको किया था मेज़ ने वो ये लेबरर था. ठीक है, तो हमारे अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटरनल क्वेश्चन करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, देखो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. ठीक है, और लाइक भी बहुत कम कर रहे हो आप, वीडियो तो देख रहे हैं बच्चे लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करो देखने के साथ साथ और शेयर भी करो. थैंक यू ऑल.